मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। कल हमने पढ़े थे दक्षिण भारत के पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वत में सबसे पहला पढ़ा था हमने अरावली और दूसरा हमने पढ़ा था उसके बाद विंध्याचल पर्वत। आज हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सतपुड़ा पर्वत जो है वो विंध्याचल के समानांतर फैला हुआ है। सतपुड़ा एक कैसा माउंटेन है? तो ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत मैंने कल आपको बताया था कि जो ब्लॉक होते हैं चारों तरफ से उन्हें ही कहते हैं हम ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ में यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। ये दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं और ये दोनों नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। आपसे पूछेगा पेपर में कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। ये यहाँ खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं जाकर। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती हैं, तो ये दोनों ही नदियाँ डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी कहते हैं हम जहाँ पे जो नदियों का जो जल है वो जाके समुद्र में मिल जाता है, उस स्थान को हम कहते हैं एस्चुरी। तो ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा होता है जब नदियाँ बहुत दूर से ट्रैवल करके आती हैं और अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं। उन अवसादों को नदी के मुहाने पर जमा कर देती हैं, तो वहाँ पे एक मिट्टी का स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, उसी को हम कहते हैं डेल्टा। तो ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। आगे हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की, तो इसकी कुछ चोटियाँ हैं जो यहाँ पर स्थित हैं। एक पहाड़ी यहाँ पड़ती है, इसको कहते हैं राजपीपला। दूसरी यहाँ पड़ती है महादेव, और तीसरी एक पहाड़ी इधर पड़ती है जिसे हम कहते हैं मैकाल पहाड़ी। राजपीपला की अगर हम बात करें तो ये पड़ती है गुजरात राज्य में, महादेव महाराष्ट्र में, मैकाल पड़ती है एमपी और छत्तीसगढ़ में। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। महादेव और मैकाल पड़ती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगर हम आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है, तो मैकाल है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को जोड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैकाल की ही सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम कहते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद अगर हम बात करें महादेव की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो यहीं पे पड़ता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ जो पर्वत पड़ते हैं दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में, इन्हें हम कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो लगभग 1400 से 1600 किलोमीटर है। 1400 से 1600 किलोमीटर है और ये 6 राज्यों में फैली हुई है। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? तो गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद इसी का एक और नाम है पश्चिमी घाट का, जिसे हम कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से भी हम पश्चिमी घाट को जानते हैं। यहाँ से एक रेखा पास होती है 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं? इन्हें कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं? अगर हम बात करें जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जाती है, जो हमारे ग्लोब के बिल्कुल बीच से जाती है, ये क्या करती है? हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये आप लेटी हुई लाइंस देख रहे हो, इन लाइंस को ही कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांशीय रेखाएं। ये रेखाएं क्या करती हैं? ये मौसम की जानकारी देती हैं, मौसम के बारे में बताती है कि कहाँ पे कैसा मौसम होगा। जैसे ये 0 डिग्री के आसपास में जो है गर्म होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, नॉर्थ पोल के पास जाएंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यही अक्षांशीय रेखा है, यहाँ से पास होती है एक 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन जो सह्याद्री को 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन सा? एक है नॉर्थ लैटिट्यूड, एक है नॉर्थ सह्याद्री और दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री इन 2 भागों में बांट देती है। अब अगर हम बात करें तो इसी के ईस्ट वाले भाग में यहाँ पे पड़ते हैं, इन्हें हम कहते हैं ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 1200 से 1400 किलोमीटर। 1200 से 1400 किलोमीटर, और ये यहाँ पे 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से हैं वो 3 राज्य? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? सबसे पहली है जिंगागाड़ा। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पेपर में जो आपसे पूछी जाती है वो ज्यादातर आपको देता है महेंद्रगिरी। तो दूसरी ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। ज्यादातर पेपर में आपको यही देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट की अगर हम ऊंची चोटी की बात करें तो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अनाईमुड़ी ही दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई है 2695 किलोमीटर, मीटर। 2695 मीटर। आगे अगर हम बात करें तो जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं यहाँ पे आकर, वहीं पर आपकी कुछ पहाड़ियाँ पड़ती हैं जिनके नाम हैं, जो भी पेपर में भी पूछी गई थी। सबसे पहली पहाड़ी जो यहाँ पे पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पे जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी
की पहाड़ियाँ क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे एक फ्लावर होता है जिसका नाम है कुरुंजी फ्लावर। उस फ्लावर की वजह से वो ब्लू कलर अपीयर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नीला नीला दिखाई देता है, इसीलिए कहते हैं इनको नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरी है यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी। थर्ड अगर हम बात करें इसी के जस्ट नीचे, तो यहाँ पर पड़ती है तीसरी कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी या इन्हीं को कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। और इसी के जस्ट नीचे दक्षिण में स्थित है नागरकोल पहाड़ी। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा पश्चिमी घाट है ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो ये वाला भाग थोड़ा सा नीचे धंसा हुआ है, यानी कि जो इसका स्लोप है वो इस तरफ है। इधर से भाग ऊपर उठा हुआ है, इधर का भाग नीचे है। इसी वजह से ज़्यादातर नदियाँ जितनी भी आप देखते हैं दक्षिण भारत की, वो सारी की सारी कहाँ जाके गिरती हैं? यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, ये सारी की सारी नदियाँ, इनका जो ढाल है वो इस तरफ है बंगाल की खाड़ी में। इधर का जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब यहाँ से मॉनसून एंटर करता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा करता है इसी पश्चिमी घाट से टकराकर, इसीलिए यहाँ पे क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि कौन से राज्य में, तो केरल राज्य में पाई जाती है, और अगर आपसे पूछे कौन सी घाटी में, तो साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी में पाई जाती है। अगर हम इसके बाद बात करें तो जो पूर्वी घाट वाला हिस्सा है हमारा, इधर की तरफ ये जो पहाड़ियाँ यहाँ पे आप देख रहे हो, जो पर्वत है, ये सब कटा फटा भाग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ हिल्स भी कहते हैं। जो पूर्वी घाट है इसको हम पूर्वी घाट को ग्रुप ऑफ हिल्स भी कहते हैं। तो ये थे आपके दक्षिण भारत के पर्वत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।